शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. डे 230, साम चैप्टर नंबर 109, प्रतिशोध की याचना। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए, और उसके लड़के मारे मारे फिरें और भीख मांगा करें। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्त्र ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट लें। कोई ना हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह ना करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप ना मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके ओढ़ने का काम दे और फेटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ। मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर। अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है। और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहें, परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हो, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़ें। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। साम चैप्टर नंबर 110, परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। साम चैप्टर नंबर 111, भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में
और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों को स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। रोमन्स चैप्टर नंबर 16। व्यक्तिगत अभिवादन। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह हुए थे, नमस्कार। अम्पिलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्थकुस को, नमस्कार। अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रुफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। असुनक्रितुस और फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उल्लुम्पास और उसके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसिया की ओर से नमस्कार। आखिरी निर्देश। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे सहकर्मी तिमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लुकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयुस, जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस, जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। परमेश्वर की स्तुति। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन।